हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं अपनी जॉब पर। तो फटाफट से मैं घर समेटने का काम कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि रूम में ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, बहुत कम स्पेस है। तो उस वजह से सबसे पहले मुझे सोफ़ा कम बेड बंद करना होता है, तभी अच्छे से झाड़ू वगैरह या पोछा लग पाता है, वरना प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता ना, निकलने और चलने में परेशानी सी होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं सारा बिस्तर यहाँ का समेट देती हूँ। तो जब मेरी बेटियाँ चली जाती हैं स्कूल अपने, तो अभी मैं ये सारे काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का भी ना कुछ लगा रहता है, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ सामान चाहिए। तो इस वजह से मैं ये काम फिर ना बाद में ही स्टार्ट करती हूँ, जब वो लोग आराम से स्कूल चले जाते हैं, मैं फिर को फ्री हो जाती हूँ फिर। तो देखिए, मैंने इसको ना गद्दे को इसका इधर शिफ्ट कर दिया है और ये बहुत ईजिली बंद भी हो जाता है। और अब मैं हाथों हाथ इसका कवर वगैरह ना लगा कर रख दूंगी, जिससे कि ना मुझे बार बार कोई चीज़ सेट ना करनी पड़े। तो एक ही बार में सारी चीज़ें ना मैं सेट कर देती हूँ, जिससे ना मेरा काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। बाकी के जो बाद के काम होते हैं फिर वो मैं मेरे चलते रहते हैं। तो जो भी एक काम है ना, एक साथ अगर आप करते रहेंगे, समेटते रहेंगे, तो घर को ज़्यादा ना बिखरावा नहीं दिखता और आपको जो है ना परेशानी भी नहीं होती है काम करने में। तो हाथों हाथ देखिए, मैं कुशन वगैरह भी यहाँ के सेट कर दूंगी। और अभी मेरा बेटा अथर्व सो रहा है इस टाइम पे, और मैं फटाफट से ये मेज भी साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि ये मेज भी हमें ना सरकानी पड़ जाती है, क्योंकि सोफ़ा कम बेड जब तक ना खुलता नहीं है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ना, उस वजह से मुझे मेज साइड में लगाना पड़ता है। तो देखिए, अब स्पेस हो गया है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं ये चूरन ले लेती हूँ, जो भी मैंने बना रखा है। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है कि मैं मॉर्निंग में ये चूरन थोड़ा सा 1 चम्मच मैं लेती हूँ खाली पेट, और फिर जो मेरे झाड़ू पोछा के काम भी चलते रहते हैं, तो इससे पेट में ना काफ़ी मतलब हद तक बहुत अच्छा रहता है। आपकी डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इससे गैस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो बस मैं करीब 1 गिलास पानी ले लूँगी। थोड़ा सा मौसम गर्म आ गया है, तो मुझसे ना गुनगुना पानी नहीं पिया जा रहा है। तो मैं कभी कभी होता है कि जब मौसम ठंडा होता है तो मैं गुनगुना पानी ले लेती हूँ, वरना मैं नॉर्मल पानी भी पी लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा हो गया था मेरा, मैं नहा कर भी आ गई थी और मैं फटाफट हो रही थी रेडी, क्योंकि ना थोड़ा बहुत खटर पटर करती हूँ ना, तो मेरा बेटा उठ के बैठ जाता है। तो उस वजह से ना मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी सुबह के काम भी रहते भी है ना, और वो छोटा है तो फिर वो मुझे परेशान करता है। तो इस वजह से मैं जब हो मतलब कोशिश यही करती हूँ ना, जब तक वो सोता रहे तो मेरे ना ये जो सुबह के काम है ना सारे निपट जाएं। जैसे झाड़ू पोछा करना है, नहाना है, पूजा करनी है, तो ये सारी चीज़ें निपट जाएं उसके उठने से पहले ना, तो ठीक रहता है। फिर बाकी के काम में अगर वो उठ भी जाता है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। तो देखिए, मैंने अच्छे से बाल वगैरह बना लिए हैं। अब मैं जाऊंगी मंदिर घर की पूजा करने के बाद में। तो मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आती हूँ। तो ये भी रूटीन मैंने अभी कुछ ही टाइम से फॉलो किया है, और आप सभी को भी ये करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से करने से ना आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर होती हैं, और एक अच्छा सा भी लगता है, खुद भी आप एक मोटिवेट होते हो कि आप इस तरीके से मंदिर जाते हो ना, तो खुद को एक मन को शांति मिलती है मॉर्निंग में जाके आप आते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो मैं मंदिर से होकर भी आ गई थी, और मेरा बेटा अभी भी सो रहा था, और मेरा जो काम है ये पूजा वगैरह का सारा काम निपट गया था। तो मैं 1 लोटा जल चढ़ाई आई हूँ, और अब बस अपना जो रोज़ का मेरा रूटीन है ना, वो अब मैं फॉलो करूँगी। तो मेरा बेटा इस टाइम पे सो रहा है, जब तक मेरा काम और भी निपट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक अल्कलाइन वाटर बनाया है। तो ये मैंने चुकंदर, गाजर और इसके अंदर मैंने डाला है आंवला। तो ये जो ड्रिंक है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। तो कुछ टाइम से मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया है, और आप भी इसका यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। और विंटर सीज़न में तो चुकंदर बहुत अच्छे से आ रही है। तो आप अगर इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी कि मैं किस तरीके से अल्कलाइन वाटर बनाती हूँ। और मैं 1 गिलास ये ना, जैसे मैंने मॉर्निंग में खाली पेट सिर्फ चूरन लिया था, अब उसके बाद में मैं पूजा वगैरह करने के बाद में बस मैं 1 गिलास ये लूँगी। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद में जो भी आप कुछ खाना पसंद करते हैं, चाय लेना या कुछ भी, वो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से अगर आप अपना रूटीन फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप ही के लिए बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के। तो ये चीज़ें ना अपनी रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है। आजकल वैसे ही हर एक चीज़ केमिकल से बनी हुई है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ हेल्दी बच्चों को भी दिया जाए, खुद भी लिया जाए। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, मैं उनको तब दे देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना एकदम से ना ठंडी चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो ये ठंडा हो जाता है, रात भर में ये रखा रहता है, तो
तो ठंडा सा लगता है ना, तो इस वजह से मैं बच्चों को नहीं देती हूँ और हस्बैंड जी को भी सुबह सुबह नहीं देती हूँ। जब वो ऑफिस से आ जाएंगे शाम को मैं दे दूँगी उनको। और अब मैं फटाफट से ना बाकी काम समेटना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आज मुझे ये साइड मेरी जो अलमारी है, इस अलमारी के अंदर जो रैकें हैं इसकी मुझे सफाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान इसमें भरा हुआ है। बच्चे ना कुछ भी निकालते हैं और ऐसे ही इसमें भर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे सामान ढूंढने में, और कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं है ना समय पे। तो फिर मैं जब भी मुझे को टाइम मिलता है ना, तो ये चीज़ें मैं समेटती रहती हूँ। तो फटाफट से ये सारी मैं अलमारी खाली करके फिर मैं इसको सेट कर दूँगी अच्छे से। फिर अभी मेरा बेटा इस टाइम ना उठ गया था, उसको मैंने रेडी करके नीचे भेज दिया था उसकी दादी के पास। थोड़ी देर वो खेलने जाता है नीचे, और थोड़ा सा धूप वगैरह भी उसे मिल जाती है। थोड़ी देर मम्मी उसको ना बाहर रोड पे धूप मतलब बिठा लेती हैं वहाँ पे, तो धूप अच्छे से आती है, क्योंकि छत पे तो हमारे धूप बिल्कुल नहीं आती। और ये देखो, ये मेरी बेटी के पेन वगैरह हैं, इसने किट में करके ना ऐसे ही रख दिए। इसमें सारी चीज़ें बच्चे ना ऐसे ही भर देते हैं। फिर एक एक करके मैं निकालती हूँ, फिर चीज़ों को समेट के ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैं लगाऊंगी, जिससे कि ईजिली टाइम पर वो चीज़ें हमें ना मिल जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर भी मेरे ना ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, मैं संभाल के रख लेती हूँ। जैसे ये गत्ते वाले बॉक्सेस होते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इसमें मेरे जो एक्स्ट्रा सामान है, जो बहुत कभी कभी यूज़ आने वाली होती है ना, तो इसमें ये पट्टी है दर्द वगैरह की, तो इसको भी मैं ऊपर निकाल के रख लूँगी। क्योंकि आजकल ना कुछ जैसे बच्चों के कुछ हो जाता है दर्द वगैरह या चोट लग जाती है, तो ये काम आती हैं। स्प्रे वगैरह करने के बाद में मैं इसको बांध देती हूँ। या मैं अपने ही मेरे हाथ वगैरह में दर्द होने लगता है ना, कभी कभी जैसे होता ना ठंडी की वजह से मेरे यहाँ पे हाथ में ड्रिप वगैरह ज़्यादा लगी हुई हैं, तो उस वजह से मेरे ना कभी भी दर्द होने लगता है हाथ में, तो मैं स्प्रे लगा के ना पट्टी वगैरह लगा लेती हूँ, जिससे कि ना काफ़ी आराम मिलता है। क्योंकि काम तो देखिए फ्रेंड्स हमें ही करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी गुल्लक मैंने ना इसी अलमारी में रखती हूँ साइड में, और ये मेरे बेटे का और ये मेरी दोनों बेटियों का ये गुल्लक है। और एक ये माता रानी का गुल्लक डाला है मैंने इसी साल से डालना स्टार्ट किया है। इसमें माता रानी के मतलब हम जैसे वैष्णो देवी अभी गए थे पिछले व्लॉग में, तो उस जाने से पहले मैंने ये गुल्लक डाला था। तो ये गुल्लक मैं मंदिर में रख दूँगी, बाकी दोनों अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी किचन में। अब मैं किचन में फटाफट से मैंने बना के रख दी थी सब्ज़ी, और अब मैं ना बच्चों के लिए रोटियां सेक रही थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बच्चों को आते के साथ ही लग जाती है भूख। तो बच्चों को मैं खाना वगैरह खिला दूँगी, जिससे कि ना मेरा काम जो दोपहर का है ना सारा निपट जाएगा। और मैं हाथों हाथ बर्तन भी करके रख देती हूँ, जिससे कि होता ये है ना कि शाम के टाइम जब मैं खाना वगैरह बनाना होता है या चाय वगैरह बनानी होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बर्तन वगैरह मेरे सिमटे हुए होते हैं, तो ना जल्दी काम निपट जाता है। अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हो खाना बनाने में, तो भी आपके खाना निपट जाते हैं टाइम पर। तो आटा जो था मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। अब इसमें मैंने हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाया है, और इसको मैं अच्छे से ना मल लेती हूँ। और इस तरीके से करने से ना जो हम पलोथन लगाते हैं, मतलब सूखा आटा जो लगाते हैं ना, वो बहुत कम लगता है, और ईजिली हमारी रोटियाँ अच्छे से बनकर रेडी होती हैं और सॉफ्ट भी बनती हैं। तो इसी तरीके से मैं रोटियां बनाती हूँ हमेशा, मतलब ऑयल लगा देती हूँ हल्का सा, तो मलनी में ना बहुत अच्छे से हो जाता है। जब हम उससे कूद के अच्छे से मलते हैं ना आटे को, तो आटा भी अच्छा हो जाता है, पलोथन भी हमारा बहुत कम लगता है इस तरीके से। तो मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि मैंने बनाई थी ना आलू गोभी की सब्ज़ी, तो उसके साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी। और पूड़ी वगैरह मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और बच्चे स्कूल से आते हैं तो बस एक या दो पराठे लेते हैं, खाते हैं, क्योंकि वो लंच भी लेके जाते हैं। तो इस वजह से ना बच्चे कम ही खा पाते हैं दोपहर में, और क्योंकि ट्यूशन का टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों का। फिर उनका ट्यूशन का थोड़ा बहुत अगर वर्क रह जाता है, तो वो भी निपटाना होता है बच्चों को। तो जल्दी तो देखिए फ्रेंड्स रहती ही है। तो अगर फ्रेंड्स ये है ना कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आजकल की जो लाइफ चल रही है ना, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, और आपको हेल्दी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। होता ही है कि जो हम कोशिश कितना कर रहे हैं हेल्दी खाने का, मगर नहीं हो पाता। किस किस चीज़ से हम बचेंगे, मगर आप कोशिश कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। जिस हद तक बचा जाए आप उस हद तक बच सकते हैं, खान पीन अपना चेंज करके, अपना रूटीन चेंज करके। जैसे अपनी रूटीन में आप योगा ज़रूर शामिल कीजिएगा। और किचन में जो होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो आपको चेंजेस लाने हैं, एक तो आपको लाना है नमक में। आप जो है नमक यूज़ कर रहे हैं, सेंधा नमक का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं कम से कम मुझे 8-10 साल हो जाएंगे सेंधा नमक का यूज़ करते करते। काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और पहले ना मुझे ब्लड प्रेशर लो की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा शिकायत थी मुझे ब्लड प्रेशर लो की, खास करके गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा होता था। लेकिन जब से मैंने ये सेंधा नमक का यूज़ किया है,
ब्लड प्रेशर की मुझे बहुत हद तक परेशानी मेरी दूर हो चुकी है। अब इतना नहीं होता, पहले मेरा ना बहुत ही ज़्यादा होता था। शाम होते होते मतलब ऐसा हो जाता था मेरे साथ में, बस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा कि बिल्कुल बॉडी गिर जाती थी। तो जब से फ्रेंड्स मैंने ये सादा नमक का ना यूज़ करना शुरू करा है, तब से मेरी ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है ना लो की, काफ़ी हद तक ना बहुत ही अच्छी हो गई है। मतलब ऐसी दिक्कत मुझे नहीं होती है। तो आप लोग भी इस चीज़ का बदलाव कीजिए अपनी किचन में, सादा नमक का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा बनके रेडी हो गया है। पराठे मैंने बच्चों के लिए सेक दिए हैं और मैंने सब्ज़ी भी कर दी है प्लेट में, तो बच्चों को मैं खिला दूँगी। और सबसे पहले बच्चों को देने के बाद में फिर मैं खाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तभी मेरा मन करता है खाने का, वरना अकेले ना मुझसे खाया भी नहीं जाता। तो बच्चों के साथ मैं भी खाना खा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो गया था हमारा और मैं फटाफट से ना ये बर्तन भी करके रख दूँगी, जिससे कि ना किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा। और शाम को जो मैं तो बर्तन वगैरह सिमटे हुए होते हैं ना, तो किचन में काम करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैं हाथों हाथ किचन की ना सफाई करके रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे बर्तन हो चुके हैं, क्योंकि शाम के टाइम ना मैं फ्री हो जाऊंगी इस चीज़ से, और दोपहर में इतने बर्तन नहीं होते हैं, बस बच्चे जो खाना खाते हैं वही बर्तन हो पाते हैं। तो बच्चों के मैंने लंच बॉक्स भी हाथों हाथ साफ़ करके रख दिया था, जिससे कि मतलब शाम तक ना ये सूख भी जाएंगी। और फिर मैं बच्चों का जो लंच बॉक्स है ना एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं दोपहर में ही बच्चों को बोल देती हूँ कि अपना लंच बॉक्स बैग में से निकाल कर रख दें, क्योंकि बच्चों का होता है ना अक्सर कि वो लंच बॉक्स निकालना बैग में से भूल जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों का लंच बॉक्स में ना धुल नहीं पाता है, फिर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ना मैं दोपहर में ही निकलवा देती हूँ और हाथों हाथ वॉश करके ना रख देती हूँ, जिससे कि शाम तक ये ड्राई हो जाता है। और इसको मैं उसकी जगह ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, कि जिससे कि नेक्स्ट डे में ना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। और जो भी मेरे चैनल नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।